हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक बड़ी अपडेट के साथ आ गए हैं आपके बीच में। आज हम जानेंगे संविदा कर्मियों के बारे में संपूर्ण जानकारी। जो संविदा कर्मियों की हड़ताल पे जारी की गई थी उनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी जानेंगे। संविदा कर्मियों को अब सरकार द्वारा किया जा रहा है पक्कों में। संविदा कर्मियों के लिए बड़ा ऐलान आया है सरकार का। सभी संविदा कर्मियों और ठेके पे जो जितने भी है जिनको सबको करा जाएगा पक्के में, जिनकी उम्र 60 साल से कम है, उस गारंटी नौकरी के लिए सरकार का जानिए बड़ा फैसला। उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम प्राप्त करने वाले हैं। वीडियो में बने रहना। संविदा कर्मी हैं और जो ठेके पे जो वर्कर है उनके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है जिससे दावा किया जा रहा है कि लाखों आउटसोर्स संविदा एवं ठेके कर्मियों को नौकरी पक्की होगी। इस वीक खबर में कहा जाएगा कि इन लोगों को 60 साल उम्र तक नौकरी के साथ साथ सुविधाएं भी मिलेगी। यह खबर सुनकर बहुत लोगों के मन में उम्मीद जगी है, लेकिन क्या ये खबर सच है, इतनी सच्चाई है कितनी नहीं है, वो बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। इस लेख में हम इस खबर की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि क्या वाकई में सरकार ने ऐसी कोई फैसला लिया है सरकार, या फिर सिर्फ यह एक अफवाह है। साथ ही हम ये जानेंगे कि सरकार ने इस खबर में कितनी सच्चाई है और किन लोगों के फायदा मिलने वाला है, किन को पक्के में किया जाएगा, वो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। दोस्तों, क्या आउटसोर्स संविदा और ठेका कर्मियों के लिए क्या निकल के आ रही है खबर। इस खबर के सामने हम पहले जान लेते हैं कि आउटसोर्स संविदा कर्मियों की और ठेका कर्मियों को किससे कहते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। आउटसोर्स कर्मी यानी कि वे कर्मी होते हैं जिनकी दूसरी कंपनी में माध्यम से अपना काम करते हैं। उदाहरण के लिए एक सरकारी विभाग में सफाई का काम करने वाला प्राइवेट कंपनी को दिया जाता है। वह कंपनी अपने कर्मचारियों को यह काम करवाती है और कर्मचारियों को आउटसोर्स कर्मचारी कहा जाता है। दोस्तों, सेकंड में जो है संविदा कर्मी कौन होते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं, जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों भी कहा जाता है। यह एक निश्चित समय के लिए सीधे सरकार या किसी संस्था द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पे 6 महीने 1 साल का होता है, जिसके बाद इसे बढ़ा दिया जा सकता है। और जो ठेका कर्मी होते हैं वो कौन होते हैं। ठेका कर्मी ये वो कर्मचारी होते हैं किसी खास काम या प्राइवेट के लिए काम करते हैं, प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, और जब यह काम पूरा हो जाता है तो उनको नौकरी खत्म हो जाती है। दोस्तों, उसके बारे में आगे हम जान लेते हैं। तीनों जो कर्मचारियां हैं उनकी नौकरी अस्थायी होती है, इन्हें सुविधा नहीं मिल पाती और नियमित पक्के कर्मचारियों में नहीं मिलाया जाता है। तो हम इसके बारे में ही संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आगे पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यह खबर सारांश पूरा समझेंगे, विवरण समझेंगे, जानकारी जानेंगे। दोस्तों, लाभार्थी यानी कि लाभार्थियों में लाखों आउटसोर्स संविदा कर्मी और ठेका कर्मी कर्मचारी होती है। मुख्य लाभ नौकरी पक्की होने के लिए और जो सेवावधि है जो 60 साल तक की रखी गई है। अन्य लाभार्थियों में सभी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। ये लागू अज्ञात है, पता नहीं है अभी तक, और घोषणा के लिए ये भी अज्ञात है, यानी कि जल्द ही घोषणा हो सकती है जो पक्कों में किया जाएगा। जो वायरल खबर के वादा किया गया है जिनके बारे में हम जान लेते हैं कि जो वायरल खबर है, जिन न्यूज़ों के द्वारा जो वायरल संविदा कर्मियों के लिए जो न्यूज़ चल रही है उनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। फर्स्ट में जो पॉइंट है पक्की नौकरी। सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को नौकरी पक्की की जाएगी, यानी अब इन्हें नौकरी से निकाल नहीं सकते। सेकंड है 60 साल तक की नौकरी, यानी कि दूसरे बड़ा वादा किया जा रहा है कि कर्मचारियों के 60 साल की उम्र तक नौकरी मिलेगी, वह उसी उम्र तक जबकि सरकार कर्मचारी रिलेक्ट होगा। और जो सेकंड में है सभी सुविधा, यानी कि तीसरा दावा है कि कर्मचारियों को सभी सुविधा मिलेगी नियमित सरकारी कर्मचारियों को जो मिलती है उसी हिसाब से, यानी कि नियमित वेतन और महंगाई भत्ता, पेंशन, ग्रेजुएटी और छुट्टियां, ये सारी चीज़ें जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं, स्वास्थ्य बीमा, अन्य भत्ते, ये सारी चीज़ें उसी हिसाब से ठेका कर्मियों को भी मिलने वाली है। और चौथा जो बताया जा रहा है वो है लाखों कर्मचारियों को लाभ, यानी कि खबर में यह भी कहा जा रहा है कि इस फैसले से लाखों कर्मचारियों का फायदा मिलने वाला है। अगर यह खबर सच है तो वाक्य में एक बहुत खुशखबरी है, लेकिन हम इसकी सच्चाई आगे जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सच्चाई क्या है वो हम जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सरकार की घोषणा के अभी अभाव में, यानी कि सबसे पहली बात यह है कि अब तक किसी भी सरकारी विभाग या मंत्रालय में इस तरह की घोषणा नहीं की गई है। अगर ऐसा कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा तो आपको आधिकारिक वेबसाइट पर घोषणा जारी कर दी जाएगी। दोस्तों, बजट का मुद्दा है जो लाखों कर्मचारियों को पक्का करने या उनको सुविधा बढ़ाने के लिए या सुविधा देने के लिए बहुत बड़े बजट की जरूरी होती है। ऐसा फैसला लेने के लिए सरकार के लिए बजट प्रावधान कराना जरूर है। तभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया है दोस्तों निकल के, तो आप इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें समझ सकते हैं। और नियमों में बदलाव, कर्मचारियों को पक्का करने के लिए कोई नियम और कानून का बदलाव करना होगा। ऐसे बदलाव के लिए संसद में बिल पास किया जा सकता है और अभी तक ऐसा बिल नहीं हुआ है। दोस्तों, विभिन्न राज्यों की स्थिति, भारत में कई राज्यों में सरकार बनेगी जो अपने आसपास के नियम चलते हैं, तभी राज्यों के साथ एक ऐसा फैसला भी मुश्किल हो जाएगा। जो और न्याय के फैसले में पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के बारे में कहा जाता है कि संविदा एवं ठेका कर्मियों को सीधे पक्का में नहीं किया जा सकता। इसके लिए नियमित प्रक्रिया की भर्ती करी जाएगी और वित्तीय बोझ में अगर लाखों कर्मचारियों को एक साथ पक्का कर दिया जाएगा तो सरकार बहुत बड़ा
वित्तीय बोझ पड़ जाएगा, जिससे सरकार का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसा सरकार अभी नहीं कर पाएगी। और 7 नंबर पे हम ले लेते हैं नियमित कर्मचारियों का विरोध, यानी कि अगर संविदा एवं ठेके कर्मियों को सीधे पक्का कर दिया जाएगा तो लोग नियमित प्रक्रिया में भर्ती के लिए विरोध करेंगे। तो अभी इस योजना को रोका गया है। योग्यता की मुद्रा है, कई बार संविदा एवं ठेके कर्मी योग्यता में नियमित कर्मचारियों को अलग होती है और सीधे पक्के करने की योग्यता में मुद्रा उठाई जाती है। दोस्तों वास्तव में हो रहा है कि हालांकि इस खबर का सच्चा नहीं है, लेकिन यह सही है कि सरकार के मुद्दों पर विचार किया जाएगा। कुछ राज्यों में इसे दिशा का कदम उठाया जा सकता है। दोस्तों राजस्थान सरकार में हाल ही में कुछ विभागों में संविदा कर्मियों को नियमित करने का फैसला किया है, लेकिन यह सभी कर्मचारी हैं जो नहीं है। और मध्य प्रदेश में भी कुछ विभागों में संविदा कर्मियों को नियमित प्रक्रिया में पक्का करने के लिए किया गया है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। लेकिन सभी जो ठेका कर्मी हैं उनको पक्का नहीं किया जा रहा है। और जो नियमों में बदलाव है, कर्मचारियों को पक्का करने के लिए कई नियमों और कानूनों में बदलाव किया गया है, वो संसद बिल पास करने के पक्का पता चलेगा। और राज्य की जो विभिन्न राज्यों की स्थिति है, भारत देश में कई राज्यों में अपने अपने राज्यों के नियम है चलाती है। राज्यों में एक साथ सभी को मुश्किल हो सकता है। न्याय के फैसले में हम पिछले सालों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई बार कहा गया है कि संविदा एवं ठेके कर्मियों को सीधा पक्का नहीं किया जा सकता, इसके लिए नियमित प्रक्रिया की भर्ती करना जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम ये समझ पाए हैं कि अभी तक संविदा कर्मियों या ठेका कर्मियों के लिए डायरेक्ट पक्का होने की कोई भी वैकेंसी या सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं निकाली गई है। दोस्तों वीडियो समझ आया होगा। चैनल में बनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।